तो अब ससुर जी को उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, यहीं पर बैठा कर ब्रश करवाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों, सुबह हो चुका है, तो अभी हम सुबह का खाना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर से गाय लोग को खुलने का समय हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम खाना सबको बना लेते हैं। उसके बाद सुबह का नाश्ता भी देना है ससुर जी को। तब जा रहे हैं, भात और दाल को चढ़ा लिए हैं और अब सब्जी चढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अभी हम लकड़ी का चूल्हा जलाकर एक साइड में भात, एक साइड में दाल चढ़ाए हैं। तो अभी चावल नहीं डाले हैं, तो जा रहे चावल डालने। और अभी सब्जी को काट लिए हैं, तो अब सब्जी को भी चढ़ा देंगे। सब्जी को हम गैस में चढ़ा देते हैं जब तक दाल और भात बनता है। तो अभी लकड़ी सबको साइड कर कर यहाँ पे पहले झाड़ू कर लेते हैं। तो अब झाड़ू हो चुका है, तो अभी हम चावल धोकर ले आए हैं, तो चावल को डाल देते हैं। दाल बन चुका है, तो अभी इसको उतार लेते हैं और सब्जी को भी चूल्हा में ही चढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी दोनों साइड आंच लग रहा है, तो सब्जी भी यहीं बन जाएगा। तो अभी हम रोटी आलू का सब्जी बना रहे हैं और उसमें सोयाबीन बड़ी भी डालेंगे। तो अभी सोयाबीन बड़ी को बॉईल करके एक बार फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब आलू और रोटी को भून लेंगे, तब ऊपर से सोयाबीन को डालेंगे। तो अब मेरा खाना तैयार हो चुका है, तो अब हम ससुर जी को देने के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम एक रोटी को अच्छे से टुकड़ कर और उसके बाद फिर मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे और फिर अभी इसी को खिलाएंगे। तो ज़्यादा मात्रा में देना नहीं है, इसीलिए हम लोग एक ही रोटी को पीसेंगे। और रोटी और बना कर रखे हैं, उसको बाद में देंगे। अभी सिर्फ एक रोटी को पीस लेते हैं। तो अब इसमें हल्का सा दूध डाल लेते हैं और फिर दूध डालकर एक बार और इसको अच्छे से महीन कर लेते हैं। तो अब पेस्ट तैयार हो चुका है, तो देखिए पूरा महीन कर लिए हैं रोटी को पीस कर। और अभी ये गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसको अब कटोरी में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर पहले ससुर जी का ब्रश करवा लेते हैं, मुंह कान अच्छे से पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर इसको खिलाएंगे। तो अब ससुर जी को उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, यहीं पर बैठा कर ब्रश करवाएंगे।
इधर चलिए ब्रश करने, उठिए, भूख लग रहा है। जाहिर है कि नीचे से हो रही है तेरा हो रही है मेरी इसकी करूं मैं इतनी लाकर थूकीजिए, थूकिए, 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 यहाँ थूकीजिए, तुम्हें कैसे पता थूकिए, थूकीजिए, थूक पुच्ची पुच्ची कर रहा है। रुकिए, जिब्भी कीजिए पहले। अरे मेरे एवर रेडी वहाँ जाने से पहले हमारे स्कूल में 2 बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। जो विनर होगा वो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा और क्या थूकिए, अरे यार मैं तो जीत ही जाऊंगा लेकिन जीतू को हरा कर जीतता तो कुछ और ही मजा आता। थूकीजिए। ऐसी बात है तो मैं अपना नाम वापस इस वाला बोल किसी कमरे में मेरा तुम तो दोस्तों, बकरी और गाय को खूंटकर हम घर गए थे, क्योंकि घर पर भी आपको पता है पेशेंट है तो घर में कितना काम रहता है। इसीलिए गाय बकरी को छोड़कर बारी में घर जाते हैं घर का काम करने के लिए। और देखिए आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, पता नहीं चल रहा मेरा घर में किसका नज़र लग गया है। एकदम एक एक दिन बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रहा है, जिस चलते मुझे बहुत ही परेशानी लग रहा है। एकदम परेशान हो गए, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है। अब देखिए अभी बारी आए तो अभी देखिए यहाँ पे बकरी रस्सी में फंसकर मर गई है। और देखिए छोटा छोटा बच्चा है इस बकरी का, और बच्चा लोग सब दूध पीने के लिए कैसा छटपटा रहे हैं। और बकरी का अब जान जा चुका है। काफ़ी देर से बकरी रस्सी में फंसी हुई थी, डेली ही रस्सी में बांध के जाते हैं लेकिन इस तरह नहीं होता है। लेकिन आज देखिए जब घर गए और घर से अभी आए तो आकर देख रहे बकरी रस्सी में पूरी तरह से फंसी हुई थी और मर चुकी थी। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ऐसा घर में दुख बीत रहा है, लग रहा है एकदम पागल जैसा लग रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के घर में। और बकरी लोग को खुला भी चराना चाहते हैं तो खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ, क्योंकि अभी देखिए आम खाने वाला यहाँ का गांव का बच्चा लोग और बड़ा आदमी लोग भी यहाँ का समझदार नहीं है। गांव का इधर से उधर से रास्ता बनाकर आम तोड़ने के लिए पूरा घूरना सबको तोड़ फोड़ कर रख दिए हैं। और इधर इधर से रास्ता बना दिए हैं बकरी और गाय लोग का निकलने के लिए, कि थोड़ा देर गाय बकरी को खुला छोड़ते हैं तो गाय बकरी लोग बाहर दूसरा का बगान में बारी में चले जाती है। और यहाँ पे अगर थोड़ा देर के लिए भी बकरी लोग गाय लोग दूसरा का बारी में कुछ खा जाता है तो यहाँ गांव के लोग तुरंत दंड मांगने लगते हैं। खुद दूसरा का बारी में घुसकर खा पी सकते हैं, लेकिन खुद के बारी में अगर कोई गाय बकरी घुस जाने से लोग तुरंत दंड और पैसा मांगने लगते हैं। ये गांव के आदमी में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, किसी का दुख नहीं समझते हैं, सिर्फ अपना लेना जानते हैं मगर किसी का दुख समझने वाले नहीं हैं। यहाँ गांव के लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं ये गांव के आदमी लोग से, और इतना दुख हो रहा है हम लोग के घर में। जब दुख आता है तो सभी तरफ से आता है, इसीलिए अब हम गाय बकरी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब हम एक ही बार गाय बकरी को घर लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा है। सोचे भी नहीं थे कि बकरी को यहाँ खूट कर जाएंगे और बकरी का दम घुटने से जान चला जाएगा। इसीलिए अब हम इनको अकेले नहीं छोड़ेंगे, इनको लेकर ही घर जाएंगे। घर का काम लेट से भी होगा तो लेट से ही कर लेंगे, लेकिन अब गाय बकरी को भी समय देंगे। ऐसे तो गाय बकरी को समय दे सकते थे, लेकिन अभी काम डबल हो गया है, इसीलिए गाय बकरी को समय नहीं दे पा रहे हैं। ससुर जी अभी बीमार है, उनको समय समय पर खाना देना पड़ता है, दवाई सब देना पड़ता है।
इसीलिए एक साइड ध्यान देते तो दूसरे साइड ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन अब दोनों साइड ध्यान देने का कोशिश करेंगे। दोनों साइड के लिए समय निकालना होगा, मुझे दोनों साइड देखना होगा, क्योंकि दोनों साइड हम नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों साइड ही ध्यान देकर काम करना होगा, नहीं तो देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है घर में, कितना दुख बीमारी हो रहा है। तो अभी बच्चे लोग घर में हैं दादाजी को देखने के लिए, इसीलिए अभी हम इनको बैठकर अच्छे से चरा कर उसके बाद फिर घर लेकर जाएंगे। आज गाय बकरी को बारी में खुटने के बाद घर जाकर यही बात कर रहे थे कि घोरना सबको ठीक करना होगा, क्योंकि गाय बकरी को बांध कर नहीं चरा सकते हैं। खुला रहेंगे तो अच्छा से चरेंगे इधर उधर घूमकर, और बांध कर आते हैं तो एक ही जगह चरना पड़ता है, जिससे गाय बकरी लोग का पेट भी नहीं भरता है। यही सब बात हो रहा था, और कौन जान रहा था कि आज ही ऐसा बात कर रहे हैं और आज ही इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज मेरी बकरी मर गई है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है किसी काम में। तो दोस्तों आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।